मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल होता है। अब यहां देखो, सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, यस सुप्रिया मैंने करवा दिया था, ठीक है। अब यहां देखो, सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे। जब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पढ़े, असेक्सुअल और सेक्सुअल, दो पढ़े हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया तो उसमें हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है। जब फ्लो चार्ट बनाया तो फ्लो चार्ट के अंदर हमने जान लिया कि कितने टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आया हमारा फिजन, ठीक है। तो फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना, ब्रेक होना। तो जब हमारा पेरेंट बॉडी टू या मोर देन टू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होगा, यानी कि डॉटर सेल में स्प्लिट या ब्रेक होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? फिजन कहेंगे। जब दो में ब्रेक होगा तो बाइनरी फिजन कहेंगे, मोर देन टू में होगा तो मल्टीपल फिजन कहेंगे, ठीक है। यहां तक इसमें मोर देन टू में डिवाइड होगा तो क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन कहेंगे। अब बाइनरी फिजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बाइनरी फिजन तीन टाइप के पढ़े हम लोगों ने। पहला टाइप का जो बाइनरी फिजन था वो सिंपल और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन था, जो अमीबा के अंदर हुआ। देन इसके बाद हमारा था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में क्या होगा जाके भाई? स्प्लिट और ब्रेक होगा, जो किसके अंदर हुआ था? हमारा यूग्लिना के अंदर हुआ था, है ना। अब इसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस में क्या होगा जाके भाई? स्प्लिट और ब्रेक होगा, जो किसके अंदर था? पैरामीशियम के अंदर। ये पढ़े थे तीन। अब अगला हमारा क्या है? मल्टीपल फिजन है, ठीक है। मल्टीपल फिजन पता है हमें क्या होता है कि नहीं? कि इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट अ सेम टाइम मोर देन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया मल्टीपल फिजन में? कि मल्टीपल फिजन एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हमारा जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है, कौन सा है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म हमारा किसमें? सेम टाइम पे, किसमें? सेम टाइप में, सेम टाइम में, एक बार में, किसमें? एक बार में, सेम टाइम में, किसमें? मोर देन टू, किसमें? मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? स्प्लिट और ब्रेक होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्या बोला कि मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, क्या है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो सेम टाइम में, किसमें? सेम टाइम में मोर देन टू ऑर्गेनिज्म में, किसमें? मोर देन टू ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? स्प्लिट और ब्रेक होगा। किसमें? मोर देन टू और न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? स्प्लिट और ब्रेक होगा। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन हमें देखने को किसके अंदर पाया जाता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाएगा। जो प्लाज्मोडियम होता है हमारा क्या होता है? सिंगल सेल्ड एनिमल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल्ड एनिमल। सिंगल सेल्ड का मतलब क्या है भाई? ये यूनिसेलर है। क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है क्या होता है? सिंगल सेल्ड एनिमल होता है, यानी कि यूनिसेलर एनिमल होता है। अब देखो, ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या होता है? एक मलेरिया पैरासाइट होता है। क्या होता है? मलेरिया पैरासाइट है कि नहीं? यानी मलेरिया को फैलाने वाला जो पैरासाइट हो गया, हमारा प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है यहां तक। तो अब यहाँ पे तो प्लाज्मोडियम पता लगा कि प्लाज्मोडियम क्या है? सिंगल सेल्ड एनिमल है, यूनिसेलर है, और एक ये क्या है? मलेरिया पैरासाइट है कि नहीं? अब यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये क्या है? हमारा प्लाज्मोडियम मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है तो ये क्या है? प्लाज्मोडियम पूरा का पूरा। तो ये जो अंदर दिख रहा है भाई ढेंचू ढेंचू सा, मतलब थोड़ा इर्रेगुलर शेप का, तो ये क्या है हमारा जाके? ये क्या है? हमारा प्लाज्मोडियम सेल है। क्या है? प्लाज्मोडियम सेल है। और ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है। ये है सेल की मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई भाई, है कि नहीं? तो ये हो गई हमारी क्या? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या भाई? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब ये सेल के अंदर ये जो मटेरियल भरा होगा, फ्लूइड पार्ट भरा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, है कि नहीं? तो ये जो फ्लूइड पार्ट होता है सेल के अंदर, इसको क्या कहते हैं भाई? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस फ्लूइड पार्ट के साथ जब न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल को सबको मिला दूंगा तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में क्या है? छोटा सा डिफरेंस है कि साइटोप्लाज्म क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी फ्लूइड लिक्विड पार्ट होगा उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। और
सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस, तो वो क्या होगा हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है, यहाँ तक 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये क्या हो गया हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। अब प्लाज्मोडियम में एक चीज क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है, बाहर दिख रही है ये सर्कुलर वाली। तो क्या है कि प्रोटेक्टिव वॉल पाई जाती है किसमें जाके, प्लाज्मोडियम के अंदर, जिस प्रोटेक्टिव वॉल को हम किसके नाम से जानते हैं, सिस्ट के नाम से, CYST। ठीक है यहाँ तक। तो सिस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है किसकी, प्लाज्मोडियम की। किसकी होती है, प्लाज्मोडियम की प्रोटेक्टिव वॉल हो गई। अब इसके बाद जब ये प्लाज्मोडियम मेच्योरिटी की तरफ, यानी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आगे बढ़ेगा टाइम के साथ, है ना, मेच्योर होने लगेगा। तो मेच्योर होते टाइम पे क्या होगा कि भाई एक प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होंगे, उस प्लाज्मोडियम के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल प्लाज्मोडियम्स वहां पे क्या होंगे, फॉर्म होना चालू हो जाएंगे, बनना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो यहाँ प्लाज्मोडियम के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्लाज्मोडियम के अंदर क्या हो रहा है कि भाई इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये क्या था, एक प्लाज्मोडियम था। अब इस एक प्लाज्मोडियम के अंदर इसके साइटोप्लाज्म में क्या गए, बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम्स आ गए, है ना, डॉटर प्लाज्मोडियम, है ना, डॉटर सेल आ गए किसके, प्लाज्मोडियम के, है ना। तो प्लाज्मोडियम के यहाँ पे क्या हो गए भाई, बहुत सारे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। जब ये अंदर ही अंदर फॉर्म कर लेता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेगा, बहुत सारे प्लाज्मोडियम के डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा। अब जैसे ही फॉर्म करेगा तो फॉर्म करने के बाद क्या होगा कि भाई जैसे इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, सिस्ट जो है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक। और जैसे ये सिस्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसके बाद जितने भी ये डॉटर प्लाज्मोडियम्स थे वो सारे के सारे कहाँ आ गए, बाहर आ गए। ठीक है यहाँ तक। तो पहले क्या था, एक प्लाज्मोडियम, अब उस एक प्लाज्मोडियम के अंदर क्या हो गए भाई, मल्टीपल प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन हो गई, है ना। और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, और फेवरेबल कंडीशन मिलते ही सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये सिस्ट ब्रेक होगा तो सारे के सारे प्लाज्मोडियम क्या हो जाएंगे, बाहर। अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एक बार में मोर देन मोर देन 1000 मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम, मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो एक प्लाज्मोडियम से, किससे, एक प्लाज्मोडियम से फेब्रेशन कंडीशन नहीं, फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन में जैसी कंडीशन चाहिए, उस वो कंडीशन जैसी मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है यहां तक। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, देख फेवरेबल कंडीशन हम ही देख, यहाँ हम इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं पढ़नी, लेकिन जैसे देख फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई ये टेम्परेचर, ये टाइम ऑफ पीरियड, जब उस टाइम ऑफ पीरियड में पहुंच जाएगा ये टेम्परेचर चाहिए होगा, ये टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। भावना, प्लाज्मोडियम प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है भाई, प्रोटोप्लाज्म मैंने बस साइटोप्लाज्म के साथ बताया, तो प्लाज्मोडियम तो एक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या, मैंने साइटोप्लाज्म का डिफरेंस बता रहा था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, 9th में पढ़ा गया है। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा वर्ड। ठीक है। हम्म। ठीक है याद। अब इसके बाद ये सिस्ट की फॉर्मेशन बाद में होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन हुई, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ क्या बना, सिस्ट आ गया, इसे हम सिस्ट कहते हैं। अब जैसे ही मेच्योरिटी की तरफ बढ़ा तो मेच्योर होते होते यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे इस किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे मल्टीपल प्लाज्मोडियम्स के डॉटर सेल्स की क्या हो गई भाई, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। ये बनाता है, बन गए। और जब ये बन गए तो इस बनने के बाद जैसे उस सिस्ट को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जिस कंडीशन में वो ब्रेक हो सकता है, और जैसी वो कंडीशन मिलेगी तो ये सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये मल्टीपल प्लाज्मोडियम बाहर आ जाएंगे। अब एक प्लाज्मोडियम से मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम एक बार में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। कितने, मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, किसमें, एक बार में। अब एक डिफरेंस और है किसके अंदर, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन में तुम लोगों ने क्या पढ़ा
कि जो बाइनरी फिजन है, एक पेरेंट बॉडी किसमें, दो पेरेंट बॉडी में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। जैसे तुमने किसका पढ़ा, अमीबा का पढ़ा था, तो एक अमीबा किसमें डिवाइड हो गया था, दो में। तो वो पेरेंट बॉडी ही डिवाइड हुई थी पूरी की पूरी एक से दो में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो कि स्नेहा, ये ब्रेक कैसा होता है, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसी वो कंडीशन मिलेगी जिस कंडीशन में ये ब्रेक हो सकता है ना। कहने का मतलब टेम्परेचर हो गया, मेच्योरिटी का टाइम हो गया, तो अगर वो मेच्योरिटी का टाइम, वो टेम्परेचर बॉडी को मिल जाए जिस टेम्परेचर पे, जिस कंडीशन में ये ब्रेक होती है, जैसे उसको ये कंडीशन मिलेगी, वो फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है स्नेहा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इतना हो गया, तो ये सिस्ट क्या हुई, ब्रेक, और इसमें से मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हो गए। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में चला जाता है। भाई साइटोप्लाज्म ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के बीच में जो फ्लूइड होता है, इसको कहा जाता है। इसमें से यहाँ पे भाई ट्रांसफर होता है, इन एंड आउट होती है चीजें। मैं मिटा ही देता हूँ इसको। चलो यहां तक हुआ। अब इसके बाद सबसे पहले तो ये तो पता लग गया कि भाई मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम में प्रोड्यूस हो गया। अब मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हो गए एक प्लाज्मोडियम से, यानी कि भाई एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। और बाइनरी फिजन में एक से सिर्फ दो हो रहे थे। और जब एक से दो हुए तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये पेरेंट बॉडी है, तो एक ही पेरेंट बॉडी दो में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे जब ये पेरेंट बॉडी थी, जब सिस्ट ब्रेक हुआ, तो इसके अंदर, किसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो पाए जा रहे थे सारे के सारे प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन हुई थी। तो इसके अंदर साथ साथ ये साइटोप्लाज्म भी तो पाया जाएगा, ये फ्लूइड होगा, है ना। ये साइटोप्लाज्म यहाँ पाया जा रहा है, ये फ्लूइड पाया जा रहा है। तो ये जो ये फ्लूइड पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, तो जब ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक होते टाइम पे किसमें, मल्टीपल फिजन के अंदर एक चीज क्या होती है, रेसिड्यू लेफ्ट हो जाता है। क्या होता है, रेसिड्यू लेफ्ट, है ना। तो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। तो रेसिड्यू इज लेफ्ट। अब रेसिड्यू जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या था, बचा हुआ सब्सटेंस, है ना। तो सेम किसके अंदर, मल्टीपल फिजन के अंदर रेसिड्यू बचता है। रेसिड्यू का मतलब क्या, बचा हुआ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो रेसिड्यू बचता है, ये किसके रूप में होता है, साइटोप्लाज्म के रूप में। क्योंकि यहाँ पे भाई साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है, वो लिक्विड है, वो तो बचेगा ही ना। क्योंकि देखो साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्लाज्मोडियम था, तो इस प्लाज्मोडियम के ये जो न्यूक्लियस थे, इसी न्यूक्लियस से बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस निकले जाके, है ना। उसमें से बहुत सारे क्या बन गए, हमारे प्लाज्मोडियम के डॉटर सेल बन गए। जब बहुत सारे डॉटर सेल बन गए, फेवरेबल कंडीशन मिली, तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो गई, ब्रेक हो गई। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक हो गई, तो ब्रेक होने के बाद ये सारे के सारे मोर देन 1000 प्लाज्मोडियम्स क्या हो गए, बाहर आ गए एक बार में। और जब ये बाहर आ गए, तो साथ साथ ये फ्लूइड भी तो आएगा। तो ये जो फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं रेसिड्यू, यानी कि बचा हुआ सब्सटेंस, लेफ्ट आउट सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या है, रेसिड्यू इज लेफ्ट। तो मल्टीपल फिजन के अंदर रेसिड्यू बचता है क्या, साइटोप्लाज्म बचता है। ठीक है, यहां तक किस किस को क्लियर है ये। भैया सिस्ट ब्रेक के बाद साइटोप्लाज्म कहाँ गया भाई, बह गया। क्लियर। हम्म, क्लियर है। ठीक है प्रिंस, कौन सा वाला पोर्शन एक बार और। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, साइंस में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है गगन, सेल के अंदर वाले को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म। सर अंशिका, न्यूक्लियस में से तो क्या हो गया, डिवीजन हो गया। अब जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फॉर्मेशन हुई है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फॉर्मेशन होगी, तो कुछ चीजें यहाँ पे रेसिड्यू बच जाता है साइटोप्लाज्म के रूप में, ठीक है। तो कुछ से तो प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन कुछ पोर्शन होता है उसका जो बचा हुआ होता है। भैया अमीबा किसका एग्जांपल है, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, अमीबा होता है बाइनरी फिजन का दिशा। साइटो रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ सब्सटेंस, लेफ्ट आउट। ये बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस है, कि बाइनरी फिजन में पेरेंट बॉडी ही टू में डिवाइड हो गई थी, पूरी की पूरी बॉडी, है ना। है ना, कुछ नहीं बचा था पेरेंट बॉडी का।
जहां पे पेरेंट बॉडी का क्या बच रहा है हमारे पास, पेरेंट बॉडी का साइटोप्लाज्म बच रहा है, जिसे हम रेसिड्यू कह रहे हैं, लेफ्ट आउट सब्सटेंस कह रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में जो रेड वाला पोर्शन मैंने दिखाया है, ये जो फ्लूइड पार्ट था साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अंशिका, अनीशा, अंशिका, दिशा, गगन, ठीक है हर्षित, लेकिन थोड़ा सा बाद में। अनीशा आप ठीक है? ठीक है हर्षित। तो जब ये न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो यहाँ बहुत सारे क्या बन गए जाके, यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्लाज्मोडियम बन गए। और जब ये बन गए बहुत सारे, तो बनने के साथ साथ थोड़ा सा जो कि किसके अंदर, इस सेल वॉल के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारा फ्लूइड पार्ट बचेगा साइटोप्लाज्म का, जिसे हम रेसिड्यू कहेंगे, लेफ्ट आउट सब्सटेंस, ठीक है। तो लेफ्ट आउट सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो ध्यान रखना, जब डिफरेंस बिटवीन आएगा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में, उस टाइम पे इस पॉइंट को तुम ले सकते हो, ठीक है। कौन सा, कि भाई बाइनरी फिजन में लेफ्ट आउट सब्सटेंस नहीं बचता, लेकिन मल्टीपल फिजन में बचता है, हमारे पास रेसिड्यू बचता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फिर। यस प्रिंस। हाँ जी बोलो। कॉपी में ही कर लिया, वेरी गुड। कॉपी में करो, ज्यादा बेहतर है। 3, 2, 1। भैया सैंपल पेपर रिलीज होगा, भाई सैंपल पेपर तो रिलीज नहीं हुए हैं जो सीबीएसई के ऑफिशियल वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी बात हुई थी, तुम लोगों ने कहा था कि हम लोग खुद वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली हमारे पास आए, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ पब्लिकेशंस वाले जो हैं वो जाके रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अभी देख कुछ पता नहीं है जाके कि उनका सच है या नहीं, क्योंकि पिछली बार तो पब्लिकेशन वालों का सर हो गया, अभी हुआ है, कब हुआ है आलोक, आज हुआ है क्या? ठीक है, मैं भाई 5-6 घंटे से क्लास ले रहा हूँ लगातार, तो अभी पता नहीं, कल तक तो नहीं हुआ था, ठीक है। हम्म। अगर अभी हो गया होगा तो भाई मुझे रात में पता लगेगा। चलो ठीक है। हम्म। अगला, अगला टॉपिक। ठीक है आलोक, मैं चेक करूंगा, अभी नहीं, जब ये क्लास खत्म होगी, लास्ट बैच होता है। हम्म। चलो यहाँ देखो, जैसे ही सेंड कर दोगे, मैं तुम्हें एक बुक भी सेंड कर दूंगा साथ ही साथ, पहले से ही कंप्लीटली, जो मार्केट में आ गई है, तो पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करूंगा तुम्हें शुरू से ही। चलो यहाँ देखो, अगला है हमारा बडिंग।
Wow, what a nice drawing. साथ साथ कर रहे हो ना भाई?
हो गया? हो गया, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे सबसे पहले अब फिजन के बाद है हमारा बर्डिंग। अब ये बर्डिंग होता क्या है? अब बर्डिंग इज दैट टाइप ऑफ asexual reproduction in which a small part of the body of the parent organism grown out as a bud। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बर्डिंग एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बर्डिंग हमारा एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, किससे? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? ग्रोन आउट होता है। एक छोटा सा पार्ट हमारा ग्रो होता है, उगता है। तो क्या बोला गया? बडिंग क्या होता है? जो बडिंग है हमारा एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर किसमें से? पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। किससे? पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? ग्रोन आउट होता है। जिस स्मॉल पार्ट को जो ग्रोन आउट हुआ उसको हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। और यही बर्ड क्या होगा आगे चल के? क्या करेगा भाई? ये जो बर्ड होगा, यही बर्ड क्या करेगा? जब मैच्योर होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये मैच्योर होके क्या बनाएगा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सेम जैसा पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के इक्वल डिट्टो आइडेंटिकल एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा और पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, यानी कि टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है यहां तक? तो बर्डिंग क्या बोला गया? बर्डिंग एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा पोर्शन ग्रोन आउट होता है जिसे हम कहते हैं बर्ड कहते हैं। और वही बर्ड आगे चल के क्या करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है और जैसे ही मेच्योर होता है वहां से डिटैच हो जाता है। डिटैच का मतलब टूट के अलग हो जाता है। ठीक है यहां तक? जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा। ठीक है? तो हाइड्रा क्या है? एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल है। तो इस हाइड्रा में, किसमें? इस हाइड्रा, तो ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है। इस हाइड्रा की पेरेंट बॉडी में हम देख रहे हैं एक छोटा सा पोर्शन बाहर आ रहा है, ग्रोन आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोन आउट हो रहा है। ठीक है? एक छोटा सा पोर्शन क्या हो गया? ग्रोन आउट हुआ, जिसको हमने क्या बोला? बर्ड बोला। क्या बोला? बर्ड। ठीक है यहां तक? ठीक है? अब ये जो बर्ड होगा, कुछ समय बाद धीरे 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 जैसे इसको क्या मिलेगा भाई? न्यूट्रिशन मिलता जाएगा। तो अब ये क्या होगा कि ये जो बर्ड होगा, ये बर्ड क्या करेगा? हूबहू एक न्यू हाइड्रा फॉर्म करेगा। क्या करेगा? एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बोला? उसकी पेरेंट बॉडी में बर्ड फॉर्म हुआ, और बर्ड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? जाके एक नया हाइड्रा क्या करेगा? फॉर्म कर लेगा। नया हाइड्रा फॉर्म हुआ। अब जब ये नया हाइड्रा फॉर्म हुआ, अब जैसी मेच्योर होगी पेरेंट बॉडी और ये, इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जिस कंडीशन में टूट के क्या होगा? अलग। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो न्यू हाइड्रा है, ये क्या होगा? पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा? सेपरेट। ठीक है यहाँ तक? तो क्या हुआ कि जो हाइड्रा है, तो हाइड्रा के सरफेस पे क्या हुआ भाई? पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा स्मॉल पार्ट बना जिसे हमने क्या बोला? बर्ड बोला। अब वो जब पेरेंट बॉडी से बना है, तो जब पेरेंट बॉडी से आए तो क्या होगा? एक न्यू हाइड्रा फॉर्म होगा। क्या होगा? उसी बर्ड क्या करेगा? वो बर्ड एक नया हाइड्रा बना लेगा। जब वो बर्ड नया हाइड्रा बना लेगा, तो कुछ समय के बाद तो ये बर्ड बन जाएगा। भाई जब पेरेंट्स बॉडी मैच्योर हो जाएगी तो एक टाइम पे बहुत सारे बर्ड बनना चालू होते हैं इनमें। ठीक है? हम्म तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पेरेंट बॉडी से क्या होगा कि भाई यहाँ पे एक हाइड्रा बनेगा, एक हाइड्रा फॉर्मेशन होगी। और जब ये हाइड्रा फॉर्मेशन, सॉरी, एक बर्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इसी बर्ड से क्या बनेगा? एक हाइड्रा फॉर्म होगा। क्या होगा? एक हाइड्रा फॉर्म होगा। और जब ये हाइड्रा फॉर्म हुआ, तो जब ये हाइड्रा बन जाएगा, वही ग्रोन आउट होगा, ग्रोन आउट होगा, रीजनरेट हो जाएगा नया हाइड्रा। और जैसे ये रीजनरेट हुआ, सॉरी जनरेट होगा, क्या होगा? जनरेट, नॉट रीजनरेट। एक यहाँ पे हाइड्रा क्या होगा? जनरेट होगा, बनेगा उस बर्ड हमारा। अब उसके बाद जैसे ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होकर क्या हो जाएगा? टूट के अलग, यानी कि जो नया हाइड्रा है वो क्या हो गया? यहाँ से सेपरेट हो गया। ठीक है यहाँ तक? तो वही बोला गया। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलो, नहीं गगन जरूरी नहीं एक से एक बनेगा, नहीं भाई, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है? हमने जस्ट एक बर्ड बना के दिखा, एक बर्ड यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बर्ड बनेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मैं हूं, है ना? तो ये क्या भाई? मेरी पेरेंट बॉडी है पूरी की पूरी, है ना? ये पेरेंट बॉडी। मान के चलो यहाँ से एक छोटा सा एक पोर्शन भाई, क्या सर, गुब्बारे जैसा एक आ गया पोर्शन, बर्ड बन गया। अब बर्ड बन गया,
और बर्ड बनने के बाद धीरे 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 जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, कंडीशंस मिलती जाएंगी, अब उस बर्ड में से भाई एक और विवेक भैया निकलेंगे, धीरे धीरे ग्रोन आउट होते जाएंगे। और जब ये ग्रोन आउट होते जाएंगे और जब वो मेच्योर हो जाएगा, वहां से निकलने के लिए उसकी भाई कंडीशन फेवरेबल मिल गई, वहां से डिटैच होके अलग बगल में एक और विवेक भैया, और भाई कैसे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया। हम्म, क्लियर है यहाँ से। हाँ, जरूरी नहीं है स्नेहा दोबारा भी वहां भी बन सकता है, उसके अदर पोर्शन पे भी बन सकता है। हाँ गगन बता भाई दोबारा। गगन क्या हुआ। गगन। हम्म, हाँ भाई क्या समझ रहा है इसमें से। चलो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हमें पता लगा कि बडिंग होती क्या है। तो बडिंग पता लग गया कि जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक स्मॉल पोर्शन क्या होगा भाई, डिटैच होगा, सॉरी एक स्मॉल पोर्शन क्या होगा हमारा, वहां पे निकलेगा किससे, एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म में एक स्मॉल सा पोर्शन ग्रोन आउट होता है, ग्रोन आउट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है और डिटैच होकर अलग हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। जैसे हमने हाइड्रा के अंदर देख लिया कि हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। एस। हम्म, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक मल्टी सेलर, तो बर्डिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिसेलर और मल्टी सेलर में ही होता है, नहीं, बर्डिंग हमारा मल्टी सेलर में भी होता है और यूनिसेलर दोनों में पाया जाता है। मल्टी सेलर का एग्जांपल हमने किस में ले लिया, मल्टी सेलर में चेन नहीं बनेगी भाई, ठीक है अमन। अब यहाँ पे देखो मल्टी सेलर है, तो मल्टी सेलर हाइड्रा के अंदर क्या होगा, एक बर्ड बना, एक इस नए बर्ड से क्या हुआ, एक नया हाइड्रा बना, और नया हाइड्रा क्या हो गया हमारा, सेपरेट आउट हो गया। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यही चीज जो हमारा बर्डिंग का प्रोसेस है किसके अंदर होता है, बर्डिंग का प्रोसेस हमारा ईस्ट के अंदर भी होता है। ईस्ट क्या होता है, अट्टीनी, टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा, अट्टीनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है यहाँ तक। तो जो हमारा क्या होगा, ईस्ट होता है, ईस्ट क्या होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल का मतलब भाई जो बहुत सारी सेल से बना हो। ठीक है, नाइन्थ क्लास में लगता है यूनिसेलर और मल्टी सेलर नहीं पढ़ा, और छठे चैप्टर के टाइम भी लगता है नहीं पढ़ा होगा, है ना। हम्म, अब यहाँ पे मैं यूनिसेलर और मल्टी सेलर को तो नहीं डिफाइन करने बैठूंगा। अब इसके बाद यूनिसेलर हमारे वो होते हैं। हम्म, यूनिसेलर हमारे ये होते हैं, जो यूनिसेलर हमारा वो होता है जो सिंगल सेल से बना होता है, और मल्टी सेलर हमारे होते हैं जो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब हमारा ईस्ट क्या होता है, जो ईस्ट होता है टिनी यूनिसेलर नॉन ग्रीन प्लांट होता है हमारा। ठीक है, टिनी यूनिसेलर नॉन ग्रीन प्लांट होता है, जो हमारा क्या होता है, फंगस, विच इज फंगस। ठीक है यहाँ तक, तो ये हो गया फंगस। ठीक है यहाँ तक। तो पता लगा ईस्ट क्या है, अट्टीनी यूनिसेलर नॉन ग्रीन प्लांट विच इज फंगस। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो ईस्ट है हमारा, तो ये क्या है, पेरेंट ईस्ट बॉडी है, कौन सी है, पेरेंट ईस्ट बॉडी है यहाँ पे। अब ये जो पेरेंट ईस्ट बॉडी है, अब इसमें से क्या होगा, यहाँ पे इस पेरेंट ईस्ट बॉडी के अंदर क्या होगा कि भाई एक बर्ड की फॉर्मिंग होगी, देखो बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है, उसके आउटर सरफेस से क्या बन रहा है, एक बर्ड बन रहा है। अब ये बर्ड बना, और जब ये बर्ड हमारा क्या होगा, मैच्योर होगा, तो मैच्योर होकर पेरेंट बॉडी से टूट के अलग हो जाएगा, अ बर्ड निप्ड ऑफ। ठीक है यहाँ तक। जैसे ये हुआ कि भाई पेरेंट बॉडी से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। देन इसके बाद, तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक बर्ड को दिखाया है, किसको दिखाया है, एक बर्ड को, है ना। लेकिन हमें पता है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि दो तरीके से, एक तो तुम लोगों ने देख लिया कि भाई पेरेंट्स बॉडी से जो बर्ड है टूट के अलग हो गया, टूट के अलग हो गया, टूटने के बाद जो बर्ड रिमेन अटैच, जो भी मेच्योर नहीं हुए हैं, जो टूट के अलग नहीं हुए हैं, सेपरेट नहीं हुआ है, जैसे ये पेरेंट हमारा ईस्ट है ना, ये पेरेंट्स ईस्ट बॉडी है। अब इस पेरेंट्स ईस्ट के अंदर क्या है कि भाई देखो, ये बर्ड फॉर्मेशन हुई, हमने सिर्फ यहाँ पे एक बर्ड दिखाया, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही बनेगा, एक से ज्यादा भी बनते हैं, है ना। तो ये पेरेंट्स ईस्ट है। अब इसमें से क्या हुआ, यहाँ पे ये बर्ड बना, एक और बर्ड बना। ठीक है, अभी ये मेच्योर नहीं हुआ है ताकि ये टूट के अलग हो, मेच्योर होगा तभी टूट के अलग होगा, वहां से डिटैच होगा। तो जब तक ये इसमें अटैच रहेगा, तो अटैच होते टाइम पे भी फिर दूसरा वाला बर्ड है ना, जो जो नया वाला बर्ड बना है, उस बर्ड से भी बर्ड बनना चालू हो जाते हैं पहले ही, है कि नहीं, बर्ड से भी बर्ड बनना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं, तो ये क्या है हमारा जाके भाई, ईस्ट है, क्या है ये, ईस्ट है। ईस्ट में से देखो ये तो वो बर्ड हो गए जो निप्ड ऑफ, मैच्योर हुआ, टूट के अलग हो गया, और टूटने से पहले, किससे, टूटने से पहले जो रिमेन अटैच, जो चिपके रह जाएंगे, जो भी मैच्योर नहीं हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं,
देखो एक बर्ड, ये पेरेंट बॉडी का एक बर्ड इधर है, एक बर्ड इधर है, तो पेरेंट बॉडी से एक बर्ड बना, और हमें पता है कि सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, तो इस बर्ड में भी क्या हो जाएगा, बर्ड बन जाएगा, और इस बर्ड के अंदर भी क्या बन जाएगा, एक और बर्ड बन जाएगा, ठीक है। और जब ये मैच्योर होगा तो यहाँ से टूट के अलग होगा, ये मैच्योर होगा तो यहाँ से टूट के अलग होगा, और जब ये टूट के अलग होगा तब तक ये मैच्योर होने वाला होगा, तो ये टूट के अलग हो जाएगा, तब तक ये मैच्योर होगा तो ये टूट के अलग हो जाएगा। ऐसी इसके अंदर मल्टीपल रैपिड सॉरी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होते जाएंगे तेजी से, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे एक ही बार में अपनी प्रजाति के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? क्लियर है? यस भावना, बीच में से अलग नहीं होगा, यहां से ये सेपरेटली अलग हो रहा है, हाँ ये जो बर्ड अलग होगी जाके। ठीक है, आगे बढ़े। जय हिंद अमन। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया। यस अंशिका, रिमेन अटैच रह जाते हैं क्योंकि उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। कुमुद यादव, चलो रब कर दो इसे। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो ब्रेक या डिटैच नहीं होंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी गैमेट फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन, डालो टॉपिक। फ्रेगमेंटेशन,
सर फर्स्ट टाइम आपकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, ओ क्या बात है। कोई नहीं, कभी कभी बन जाती है, घमंड कभी नहीं किया। चलो यहाँ देखो, अगला फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। सबसे पहली बात तो जो फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इज जस्ट लाइक अ फिजन। ये फिजन की तरह होता है, सिमिलर है फिजन से। क्या है? फिजन से सिमिलर है। फिजन में क्या था कि जब पेरेंट बॉडी हमारी, फिजन का मतलब भी क्या होता है? स्प्लिट और ब्रेक होना। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी क्या होता है? ब्रेक होना। ठीक है, यहाँ तक फिजन में क्या पढ़ा कि जब पेरेंट बॉडी दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? फिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजन बोलेंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी वही है कि जब पेरेंट बॉडी हमारी दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में या फिर दो या दो से ज्यादा पीसेस में ब्रेक होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन कहोगे। फिर फर्क क्या है? देखो, जो फिजन था, तो फिजन हमारा होता है सिर्फ यूनिसेलुलर के अंदर। किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और जब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ब्रेक डाउन होगा, इसके अंदर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा ये, तो उसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो ये पता लग गया कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी क्या है? स्प्लिट और ब्रेक होना। फिजन का मतलब भी स्प्लिट और ब्रेक होना। फिजन जो होगा वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो किसके अंदर होगा? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है यहाँ तक? तो वही बात है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी
of a simple multicellular organism into two or more pieces on maturing। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जब हमारी कौन सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट बॉडी होगी, जो सिंपल मल्टीसेलर पेरेंट बॉडी होगी, जब ये हमारी किस में दो और दो से ज्यादा पीसेस में, दो या दो से ज्यादा पीसेस में, कब मैच्योर होने के बाद, जब ये दो या दो से ज्यादा पीसेस में ब्रेक होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, यहां तक। तो फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या होता है, कि जब भाई मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर पेरेंट बॉडी, यानी कि जब सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो पेरेंट बॉडी होगी, किसमें मैच्योर होने पे जब दो या दो से ज्यादा पीसेस में ब्रेक होगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। और उसके बाद जो उसका ईच पीस होगा, उसका क्या होगा, जो ईच पीस होगा, जो उसका एक एक पार्ट होगा, वो एक एक पार्ट आगे चल के क्या करेगा, एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, जैसा फिजन के अंदर था। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई जब हमारा क्या एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने पे दो या दो से ज्यादा पीसेस में ब्रेक होगा और उसका एक एक पीस क्या करेगा भाई, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, ग्रो करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो पता लगा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा के अंदर। किसके अंदर, स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो ये चीजें हमारी बुक में नहीं है, ना हमारे सिलेबस में, लेकिन हमें पता होना चाहिए स्पाइरोगायरा है क्या। ठीक है, यहाँ तक। अब ये जो स्पाइरोगैरा है, ये क्या होता है, वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक प्रकार की एल्गी होती है। क्या होती है, एल्गी। तो जो हमारा स्पाइरोगैरा होता है, ये कहाँ फाउंड होता है, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर हैबिटेट में, यानी कि ये थोड़ा सा ओशियन वाला है ना, समुद्री है, पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो स्पाइरोगैरा जो होता है हमारा, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाया जाता है और एक प्रकार की एल्गी होती है, एक प्रकार की क्या होती है, एल्गी होती है, चिपचिपा सा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है। और इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है, वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। तो जो स्पाइरागोरा होता है हमारा, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाया जाता है। एक प्रकार की एल्गी है जो किस नाम से जानी जाती है, वाटर सिल्क के नाम से जानी जाती है, चिपचिपी सी होती है। इसके बाद जो स्पाइरोगैरा होता है, ये प्लांट किंगडम का है, प्लांटिया किंगडम है ना, 9th में पढ़ा था, दो तरीके के किंगडम होते हैं, एक प्लांटिया और एक एनिमिलिया, है ना। तो ये जो स्पाइरोगैरा है हमारा, ये कौन सा है, प्लांटिया किंगडम का है, यानी कि प्लांट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्लांट किंगडम में आता है। प्लांट किंगडम में क्यों आता है, क्योंकि स्पाइरोगायरा के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में। किसमें, ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ना। तो यहाँ पे इसे प्लांट किंगडम में क्यों लिया गया, क्योंकि भाई इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल किस चीज को अलाउ करता है, फोटोसिंथेसिस को अलाउ करता है। तो जो स्पाइरोगायरा है हमारा भाई प्लांट किंगडम में है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल होता है इसके अंदर और ये फोटोसिंथेसिस को अलाउ करता है। और फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है हमारा, जिस प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और इस वर्ल्ड के अंदर स्पाइरोगैरा की 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी, कम से कम 400 स्पीसीज के स्पाइरोगैरा पाए जाते हैं। कहां पे, इस वर्ल्ड में। ठीक है, यहां तक। इसके बाद ये जो हमारा स्पाइरोगैरा है, क्या है, स्पाइरोगैरा। तो ये स्पाइरोगैरा क्या होता है हमारा, ये रिच इन विटामिन होता है। ये जो प्लांट है हमारा, ये जो क्या है, प्लांटिया किंगडम का जो स्पाइरोगैरा है, वाटर सिल्क के नाम से जो जाना जाता है, ये क्या होता है, रिच इन विटामिन होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत विटामिन पाया जाता है। और किसका, आयोडीन का ये बेस्ट नेचुरल सोर्स है। किसका, आयोडीन का बेस्ट नेचुरल सोर्स होता है क्या, स्पाइरोगैरा। इसलिए इसका यूज किसके रूप में, सोर्स ऑफ फूड के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, सोर्स ऑफ फूड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। ये तो हो गई भाई हमारा थोड़ा सा सेपरेट जनरल नॉलेज अलग से। अब फ्रेगमेंटेशन हमें पता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि देखो जब हमारी मेच्योर पेरेंट बॉडी, ये देख रहे हो, ये फ्रेगमेंटेशन है। क्या है ये हमारा, सॉरी फ्रेगमेंटेशन नहीं, स्पाइरोगैरा है। क्या है ये, स्पाइरोगैरा। तो ये जो स्पाइरोगैरा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। अब स्पाइरोगैरा के अंदर तुम लोग देख रहे हो, ये 3 पीसेस बने हुए हैं यहाँ पे, जो हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया है। तो ये क्या है हमारा, एक मैच्योर्ड स्पाइरोगैरा है। ठीक है, यहाँ तक। अब जैसी इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। जैसी इसकी बॉडी मैच्योर हो गई, तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, कि ये जो हमारा स्पाइरोगैरा है, किसमें, 3 न्यू स्पाइरोगैरा में फॉर्म हो गया। हमें पता है कि भाई मोर देन 2 और मोर देन 2 में जाएगा। यहाँ पे हमने इसके 3 पोर्शन बना रखे, तो हमने किसमें डिवाइड कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो हमारा स्पाइरोगैरा था, मैच्योर होने के बाद
16 नए स्पाइरोगैरा फॉर्म कर लेगा और आगे चल चल के ये और ज्यादा क्या होते जाएंगे भाई, जनरेट होते जाएंगे, बनते जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? और इसका क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल, यस अमन ठाकुर, विटामिन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो फ्रेगमेंटेशन क्या है भाई, एक ऐसा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 2 और मोर पीसेस में मैच्योर होने पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और क्या होंगे, उसके जो नए पोर्शन है वो क्या होंगे, ग्रो होंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो ये दिख गया स्पाइरोगैरा, इसके क्या हो गया भाई, 3 पीसेस में ब्रेक हो गया हमारा, है कि नहीं? तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन बोला। अब यही जो 3 पीसेस है आगे चल के ग्रोन आउट होकर क्या करेंगे भाई, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। अब ये जो स्पाइरोगैरा होता है हमारा क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, प्लांट का हिस्सा होता है, प्लांटिया किंगडम का है, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल है इसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और इसकी मोर देन 400 स्पीसीज पाई जाती हैं वर्ल्ड में। और इसे वाटर सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार की एल्गी है, चिपचिपी सी हरे रंग की। अब इसके बाद ये रिच इन विटामिन होते हैं, आयोडीन का बेस्ट नेचुरल सोर्स है, इसलिए इसका इस्तेमाल कैसा होता है, एज अ सोर्स ऑफ फूड भी किया जाता है। किस किस को क्लियर है ये?